Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for the best 3-year law entrance exams together 2024. तो अगर आप 2023 के अंदर फाइनल ईयर में हैं और आपका जो फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का, उसके जो आपके एग्जाम्स हैं वो 2024 के अंदर है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स, तो आप 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। बहुत बच्चों को लगता है कि क्योंकि हमारी 2024 में तो डिग्री नहीं आएगी जब तक ये एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, तो हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं होगी, हमारे तो अभी एग्जाम्स भी नहीं हुए होंगे फाइनल सेमेस्टर के। तो क्या हम ये एग्जाम्स दे सकते हैं? यस, आप बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जाम्स दे सकते हो। अपीयरिंग करके आप फॉर्म्स भर सकते हो। जब तक आपके ये यूनिवर्सिटीज आपकी एडमिशंस करती है तब तक आपके फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, राइट। तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि वो कौन से इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको देने चाहिए, वो कौन से बेस्ट लॉ स्कूल्स है 3 ईयर जो आपको, जिनके लिए आपको एम करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। उनका पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी बुक्स में से प्रिपेयर करना है, सभी एग्जाम्स के लिए आप कैसे एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, एक बुक को डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कैसे यूज करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे 1-on-1 सेशंस होते हैं जो कि पेड सेशंस होते हैं, या बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी मेंटरशिप भी अवेलेबल है जिसमें मैं आपको मेंटोर करूंगी, ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं हूँ @IamLoggery के नाम से। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम पे हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि मैं यूट्यूब पे कब लाइव आ रही हूँ, और हम क्वेश्चन आर नाम का एक सेशन लेते हैं जहाँ पे आप मेरे से कोई भी क्वेरी आके पूछ सकते हो। ये मोस्टली हर संडे को होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाती है टेलीग्राम पे हम लॉगरी के नाम से। गाइस, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल अगर आप 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you subscribe to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले विच आर द बेस्ट लॉ स्कूल्स, कौन से हैं वो बेस्ट लॉ स्कूल्स और उनमें आपको एडमिशन कैसे मिल सकती है। सबसे बेस्ट लॉ स्कूल इज NLSIU बैंगलोर। ये इंडिया का बेस्ट लॉ स्कूल है, ठीक है, ये इंडिया का बेस्ट लॉ स्कूल है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी। MAHCET का एग्जाम दे सकते हो। MAHCET के एग्जाम के थ्रू आपको GLC मुंबई और ILS पुणे के अंदर एडमिशन मिलती है। AIAT का एग्जाम दे सकते हो जिसके थ्रू आपको सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे के अंदर एडमिशन मिल सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हो। DUET या फिर CUET का एग्जाम होगा, ये पता चल जाएगा कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है। और आप IIT खड़गपुर में भी जा सकते हो। यस, IIT के अंदर भी लॉ है, ये IPR के अंदर स्पेसिफिकली लॉ करवाते हैं, बहुत ही अच्छा है इनका भी लॉ, बट इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिमिटेड है। यहाँ से भी प्लेसमेंट पक्की है, ठीक है ना, मतलब आपको नौकरी पक्की वाले कॉलेजेस में यहाँ पे बता रहे हो कि आप सेटल हो जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन। लॉ करने का मतलब मोस्टली यही होता है कि भाई सेटल हो जाए अब तो, ठीक है। तो ये वही वाले कॉलेजेस हैं आपके। अब इनका क्या रहता है, कैसे रहता है, वो डिस्कस करेंगे। व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि दी देखो 2024 के अंदर हमने एग्जाम देना है अभी तो, ठीक है ना, 2023 चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग व्हेन वी शुड स्टार्ट। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं चाहूंगी एक पेपर लो जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक, और फिर जनवरी 2024 तक लेकर के जून 2024 तक, ये मंथ्स लिख लो और क्रॉस आउट कर दो वो महीने, क्रॉस आउट कर दो वो मंथ जब आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको याद करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, 2 होंगी, ठीक है। आपका मतलब सेकेंड ईयर का एंड या थर्ड ईयर का एंड, तो आप ये लगा सकते हो कि 2 से 3 महीने, 3 मंथ्स यहाँ से निकाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके 2024 में फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, फाइनल सेम के एग्जाम्स हैं, फ्रेशर्स हैं, ये वो है, किसी की शादी है, कुछ है, व्हाटएवर, राइट। तो आपके पास जो मंथ्स बच जाते हैं वो इनफ है, मतलब अराउंड हमें अच्छे, मतलब अभी से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी इसलिए ज़रूरी है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि 2024 के करंट अफेयर्स हमें चाहिए रहते हैं, ठीक है। 2024 के हमें करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने होते हैं 2023 के करंट अफेयर्स हमें अच्छे से करने रहते हैं फॉर 2024 के एग्जाम्स, राइट। तो अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ 10 आवर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो, 14 आवर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, हर रोज अगर आप 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स देना
स्टार्ट कर दोगे तो नंबर 1 आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% वाली प्रिपरेशन होगी, आप कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्रैक कर पाओगे, राइट। मे बी ये भी हो सकता है कि आप सारे के सारे एग्जाम्स क्रैक करो, मैं यही चाहती हूँ। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आप सभी के सभी एग्जाम्स अच्छे से प्रिपेयर करके उनको क्रैक कर पाओगे, देन यू विल बी द वन हु विल बी चूजिंग। आप चूज करोगे कि मुझे इसमें जाना है या उसमें जाना है, ठीक है। ऐसी चीज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद इतनी ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इनके पैटर्न्स अलग हैं। दो एग्जाम्स एक जैसे हैं, दो एग्जाम्स एक जैसे हैं, बट क्योंकि आपके दो पार्ट्स में है, ठीक है, मतलब एक जैसा है, दूसरा दूसरे जैसा है, वो डिस्कस करेंगे, तो टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए रहता है हमें, राइट। तो इसलिए अभी से जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए, 2023 के फेब मार्च मतलब स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट आई वुड वांट जून 2023 से तो आपको फुल फ्लेजेड तैयारी स्टार्ट करनी है। जनवरी से जून तक कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करके रख लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे पैटर्न, बहुत ही जल्दी पैटर्न डिस्कस करेंगे। एनएल सैट का एग्जाम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी आपका इंटरव्यू है, यस एनएल सैट के एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है, ठीक है ना, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगी कैसे प्रिपरेशन करनी है। पार्ट ए के अंदर क्या है, हमारा पार्ट एमसीक्यू बेस्ड है। पार्ट ए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हमारे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से 25 आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग प्लस लॉजिकल रीजनिंग प्लस लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, मतलब जो हमारा पार्ट ए है ये 75 मार्क्स का है। उसके बाद जो हमारा पार्ट बी है, ये रिटन है, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। इसके 2 पार्ट्स हैं आगे। रिटन के जो हमारे 2 पार्ट्स हैं वो क्या है, देखिए, एक तो करंट अफेयर्स का एस्से आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स का एस्से आता है, और करंट अफेयर्स के एस्से में हमें 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं, एनी वन के ऊपर हमें एस्से लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम ओपिनियन दें और उसके पीछे रीजन भी दें, ठीक है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो मेरा रीजन होना चाहिए, ना बोलने से नहीं होने वाला कुछ, राइट। आई हैव टू टेल देम द रीजन, आई हैव टू गिव अ सॉलिड रीजन। उसके बाद एक पार्ट और है जिसके अंदर आते हैं लीगल बेस्ड क्वेश्चंस, लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम आपकी लॉ की नॉलेज चेक नहीं कर रहे, हम आपकी कॉमन सेंस, हम आपकी रीजनिंग पावर चेक कर रहे हैं कि क्या आप हर चीज की जो भी ओपिनियन दे रहे हो, पहले तो आपके ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके पीछे कोई रीजन बनाकर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ये चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या है, ये तो 50 मार्क्स का है लॉ वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के ईच, ठीक है ना, तो 50 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे आपको ये 15 मार्क्स का है ऐसे राइटिंग करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ पे देख रहे हो करंट अफेयर्स यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, लीगल यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, राइट। तो इंपॉर्टेंट हो गया लीगल और करंट, ठीक है। तो ये है आपका, और इंटरव्यू में लीगल और करंट में से ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये दोनों अच्छे से करने रहेंगे इंटरव्यू के लिए। आपको ये भी बता दूं, पार्ट ए में अच्छे मार्क्स लाओगे तभी पार्ट बी चेक होगा, और पार्ट बी प्लस इंटरव्यू का मिलकर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो सभी सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगी इंडिया के बेस्ट लॉ स्कूल में, दैट इज एनएलएसआईयू बैंगलोर। अब अगर हम बात करें एनएलसैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो यार ये वाला एग्जाम ना, इसके होने के चांसेस रहते हैं अप्रैल में, अप्रैल 2024 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एग्जाम हो जाएगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल। तो मतलब सबसे पहले आपका एनएलसैट का एग्जाम होता है, उससे भी पहले आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम होता है। तो आईआईटी खड़गपुर के लिए अगर आपको अपीयर होना है तो उसके ऊपर डायरेक्टली मैंने अलग से वीडियो कर रखी है, बिकॉज वो इन सबसे ज्यादा सिंक में नहीं आता, उसका सिलेबस डिफरेंट है, उसमें मैथ साइंस ये भी आता है और लॉ भी आता है, बट उसमें सारा कुछ बताया हुआ है मैंने कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर आईआईटी खड़गपुर। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिमिटेड है, तो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर एनएलसैट कैसे प्रिपेयर करना है, यार देखो, एनएलसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेन रहते हैं। आपको क्या करना है, www.loggery.com पर जाना है, ठीक है। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में इंग्लिश का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आपको वो डाउनलोड करना है और उसमें से आपको पढ़ लेना है कि भाई जब वो मेन थीम के बारे में पूछते हैं, ठीक है, जब वो सेंट्रल थीम के बारे में पूछते हैं, टोन ऑफ द पैसेज के बारे में पूछते हैं, ये वाले क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तो हमें कैसे आंसर करने हैं, आप इनके बारे में गूगल भी कर सकते हो, ये आपको करना है, ठीक है, समझना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप या तो PYQs की बुक खरीद सकते हो, क्लैट और एलेट की, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छा लेवल ऑफ प्रैक्टिस आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर में टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट थोड़े से पढ़ लेना। वोकैबुलरी, यहाँ पे वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी जो मेरा एनालिसिस है एजुगिरी पे, हर बच्चे को
एजुगिरी पे हर रोज 6 PM क्लास होती है लाइव। अगर 6 PM आप फ्री नहीं हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। इस लाइव क्लास में हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और साथ में बहुत कुछ और भी करते हैं। सिर्फ एनालिसिस नहीं करते, हम करंट अफेयर्स को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, लर्न भी करते हैं और नोट्स भी बनाते हैं, और प्लस हम अपनी वोकैब भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, राइट। तो ये वोकैबलरी तो एजुगिरी से आपने कवर करनी है। नोट्स बनाने हैं अभी से, जनवरी 2023 फरवरी 2023 से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। ये आपको हर जगह हेल्प करेगी। इंटरव्यू आपका सिम्बाइसिस के लिए भी होगा, ये आपको MHCT के लिए भी हेल्प करेगी, DU के लिए भी करंट अफेयर्स की क्लास हेल्प करेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका ये सारा हो जाएगा, वोकैबलरी भी आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ कवर हो जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले करके खत्म कर दो, इसको निपटा कर खत्म कर सकते हो, राइट। अब करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट ए के अंदर है, पार्ट बी के अंदर है, और इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, वही एनालिसिस। एजुगिरी का एनालिसिस सिर्फ देखना नहीं है, नोट्स भी बनाने, हमें नोट्स चाहिए होंगे क्योंकि हमें ओपिनियन फॉर्म करनी है और उसका रीजन भी देना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है, और स्पेशली जो लीगल टॉपिक्स होते हैं वो तो अच्छे से करने हैं। लीगल करंट अफेयर्स के वन शॉट्स होते हैं लॉगरी पर, बहुत ही अच्छे होते हैं, वो जरूर जरूर देखना। बिल्कुल इंटायरिटी में आपका सब कुछ कवर करवाती हूँ, उसके अंदर में लॉगरी पर ही होते हैं वो। तो ये आपको करना रहेगा एनालाइज। करंट अफेयर्स के लिए अगर एक और चीज आप कर सकते हो, वो कर सकते हो विजन IAS। विजन IAS जो है ना वो फॉलो करने लग जाओ, ठीक है। मेरा एनालिसिस प्लस विजन IAS जो है, मैगजीन आता है विजन IAS, फ्री PDF अवेलेबल होता है ऑनलाइन, ठीक है। ये फॉलो करने लग जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एनालिसिस के नोट्स बना रहे हो ना तो दीज आर द बेस्ट, ये बेस्ट है, ठीक है। नोट्स बनाना बेस्ट है, यही आपको करना है। अब हम अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में आपको कवर करना रहेगा। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं NLSAT की, ठीक है, NLSAT के अंदर अगर आप जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक का कवर करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। और AIET के लिए भी ये फायदेमंद रहने वाला है, दैट इज सिम्बाइसिस के लिए। और प्लस अगर मैं MHCT की बात करूं, MHCT और DU की बात करूं, तो देखिए आप अप्रैल मई से अगर अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बट अगर आप जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत 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 फायदा होगा, क्योंकि एक, आप सेफ साइड चल रहे हो, ठीक है, सेफ साइड चल रहे हो। नंबर 2, आपको जब आपकी मेन करंट अफेयर्स आएंगी अप्रैल मई से तो करना ही करना है यार, करना ही पड़ेगा, ये बैकलॉग रखना नहीं है। अगर आप तब से स्टार्ट कर दोगे ना पढ़ना तो बहुत मजेदार चीज हो जाएगी, बहुत मजेदार चीज हो जाएगी। ये वाला छोड़ दो, ठीक है, बहुत ज्यादा मजेदार चीज हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, एक तो एनालिसिस अटेंड करना है एजुगिरी का, प्लस अगर आप एक और चीज कर सकते हो, देखो एनालिसिस के नोट्स बनाने बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हैं, ठीक है ना, तभी आपके आंसर्स सही होंगे राइटिंग पार्ट में, प्लस इंटरव्यू में आप अलग से कुछ कर पाओगे। प्लस यहाँ पे अगर आप एक कर सकते हो, विजन IAS फॉलो कर लो, बिकॉज ये जो है आपका राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ओपिनियन फॉर्मुलेट करने में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये सब कुछ बात किए होते हैं यहाँ पर। ये फ्री PDF मैगजीन है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। विजन IAS अगर फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पर कब से कब तक की न्यूज, देखिए आपको जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 की न्यूज कवर करनी रहेगी फॉर NLSAT एज वेल एज AIET, दैट इज सिम्बाइसिस का पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ये कर लिया ना उसका आधा पेपर तो क्लियर हो ही गया। ओके अब बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड अगेन पार्ट ए के अंदर भी है, पार्ट बी के अंदर राइटिंग पार्ट आ जाता है। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखो यहाँ पे आपको बुक लेनी है LA NLR बाय विली, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये बुक आपको खरीदनी रहेगी, कौन सी बुक, LA NLR बाय विली की बुक जो है वो आपको खरीदनी है। अब इसमें कैसे करना है, देखो पार्ट बी जो है आपका वो राइटिंग है, राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने, क्वेश्चंस दिए होंगे वहां पे, प्रिंसिपल और फैक्ट। तो सबसे पहले आपको पार्ट बी की प्रिपरेशन करनी है इस बुक में से, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, मान लो कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर 1 से, तो आपने क्या करना है, फैक्ट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। और फैक्ट्स के बाद अपनी ओपिनियन देनी है कि अगर इसके अगेंस्ट केस होता है तो आपकी क्या थिंकिंग है, ओपिनियन। अगर केस हो जाता है, केस कर दिया उसने, तो क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए, गलत किया सही किया, क्या एक्शन क्या लेना चाहिए, ये सारी ओपिनियंस आपको लिखनी रहेंगी अपनी नोटबुक के अंदर। क्योंकि अगर आप पढ़ने के बाद टॉपिक के क्वेश्चंस की ओपिनियन दोगे तो कहीं ना कहीं लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो क्या कह रहे हैं कि हमें आपकी लॉ की नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, हमें आपकी कॉमन सेंस देखनी है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग देखनी है कि आप बिना लॉ के, अगर आपको लॉ नहीं पता है तो कैसे आंसर करते हो। तो ये प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर आप पार्ट ए पे आ जाओगे, जिसके अंदर आपको यहाँ से थ्योरी पढ़नी होगी, किन किन टॉपिक्स की, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रास्ट, क्रिमिनल लॉ, ये पढ़ने होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड, वैसे ऑप्शंस देख के भी।
जब आप पार्ट बी सॉल्व कर रहे हो, मतलब पार्ट बी के लिए प्रिपेयर करो, आपको सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन में से फैक्ट्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल और ऑप्शंस नहीं पढ़ने। बट जब पार्ट ए की तैयारी करोगे तो थ्योरी भी पढ़ोगे, प्लस उन क्वेश्चंस की ऑप्शंस भी पढ़ोगे और प्रिंसिपल भी पढ़ोगे और फैक्ट भी पढ़ोगे। समझ में आ गया? अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते। क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है? आपको www.loggery.com पे जाना है और वहां पर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, उनको उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, इन्फरेंस, कंक्लूजन। देखो यार, स्टार्टिंग में ये बहुत ही अजीब से लगते हैं कि क्या ही बोल रहे हैं, बट उसके बाद जब आप इसको एक एक टॉपिक को 5 टाइम्स पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अगेन प्रैक्टिस के लिए ये वाले क्वेश्चंस आप PYQs, क्लैट और रिलेट की जो बुक ले रहे हो वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लीगल रीजनिंग भी थोड़ी सी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए लॉ वाला पार्ट और आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो, सिलेक्शन होगी तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, राइट? इंटरव्यू की कॉल आती है आपको। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं AIAT का जो आपका एग्जाम है, ये सिम्बाइसिस का एग्जाम है। ठीक है, इसके अंदर जो आपको करना है वो ये है कि 40 मार्क्स के आपका सब्जेक्टिव है। अगेन लीगल और करंट पे बेस्ड होता है ये। ठीक है, करंट अफेयर्स ऐसे आ जाता है आपको, लीगल करंट अफेयर्स बेस्ड ऐसे आ जाता है। इसके लिए सेम वो जो आप NL-SAT के लिए कर रहे हो, न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करना है। विजन IAS कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, मतलब 20 मार्क्स का एक। ठीक है ना, 2 × 20 = 40। अब यहाँ पर आपका और जो बात है वो है कि आपकी अब 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आपके MCQ टाइप के आएंगे, 20 मार्क्स का आपका MCQ टाइप का आएगा, वो भी करंट अफेयर्स और लीगल में से आएगा। करंट अफेयर्स और लीगल मतलब जो आप विली पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स कर रहे हो वो। ठीक है, और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा 20 मिनट्स का, 10 मार्क्स का, वो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जा सकते हो। डाल देना साइकोमेट्रिक टेस्ट, जॉब्स के अंदर हमेशा होता है, बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन। उसके बाद MHCT। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रखा है कि अभी CUET होगा या फिर DUET होगा। वैसे उसका पैटर्न कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी और MHCT ऑलमोस्ट सेम लाइन्स पे है। तो अगर हम MHCT की भी तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉर्टेड हो जाएगा बहुत बहुत। बाकी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक बड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो MHCT की तैयारी करनी है तो 30 मार्क्स का लीगल है, 40 का GK है, लॉजिकल 30 का है, इंग्लिश 50 का है, टोटल 150 का। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है नहीं है, मैथ्स भी नहीं। इस एग्जाम में 2 आवर्स दिए जाते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है, MCQ फॉर्मेट में होता है और लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इज इंग्लिश एज वेल एज मराठी। ठीक है, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है? हमने विली में से थ्योरी पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, मतलब हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, AIAT के लिए और हमें NL-SAT के लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, बट यहाँ के लिए हमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, आप वो बाय कर सकते हैं, आपके लिए चीज़ें और भी ईजी हो जाएंगी फॉर NL-SAT एंड AIAT ऑल्सो। दिस कोर्स इज वेरी वेरी हेल्पफुल। जल्दी हम टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के भी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपने विली में से पढ़ लिया। ठीक है, विली में से पढ़ लिया। आपको इन एग्जाम के लिए एक और बुक खरीदनी है, दैट इज यूनिवर्सल्स की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सल की बुक खरीदनी है और लीगल अवेयरनेस नाम का, लीगल अवेयरनेस MCQs नाम का एक टॉपिक है, वो सॉल्व करना है। 2 टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 1000 to 1500, ये सॉल्व करके जाने तो हमारे ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो जाएगा। थ्योरी हम LA एंड LR बाय विली में से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस हम यूनिवर्सल में से लगा कर जा रहे हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए www.loggery.com पर जाना है, वहाँ पे PDF शेयर किए हुए मैंने वो 2 डाउनलोड कर लेने हैं, प्रिंट आउट निकाल लेना और उनको याद करना है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से यूनिवर्सल में से कर लेना, बिकॉज जो विली में है वो डिफिकल्ट लेवल के होंगे, बट यहाँ पर आपको ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जनरल नॉलेज के लिए हमने करंट अफेयर्स तो कर ही रखा है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हो, प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हो, बट क्योंकि आप अगर करंट अफेयर्स द हिंदू में से फॉलो कर रहे हो तो वो बहुत रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर अब आपको स्टैटिक जीके एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, जिसको आप GS भी बोल देते हो। ठीक है, तो स्टैटिक जीके या GS जिसको हम बोलते हैं, अगेन यूनिवर्सल की जो बुक हमने खरीदी है। ठीक है, यूनिवर्सल की बुक में से बेटा याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs भी सॉल्व करने हैं, मैंने आपको पीछे बताया नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs भी सॉल्व करना है, थोड़ी थ्योरी भी यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि ये MHCT और DU टाइप की थ्योरी आपके लिए कवर कर देता है, स्पेशली फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से? यूनिवर्सल से। और आपको इन्हीं सभी टॉपिक्स के जो हैं करंट अफेयर्स को छोड़ के, ये सारे टॉपिक्स के आपको MCQ सॉल्व करने रहेंगे। कि यहाँ से? यूनिवर्सल से। क्या करना है, 30 to 40 MCQs उठाने हैं हर रोज। ठीक है,
आंसर कॉपी करना है, गूगल करना है कि जो आंसर है वो क्यों है, और इन्फॉर्मेशन अपनी नोटबुक में नोट करके नोट्स बना लेने हैं और उनको याद करते रहना है। दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर जनरल नॉलेज मोस्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप हमारे मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो मॉक्स के अंदर भी मैं आपके इंपॉर्टेंट कवर करवा दूंगी, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। तो वो सब आप मेरे साथ कर सकते हो, www.loggery.in पे ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग में आप जा सकते हो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। verbal and non-verbal reasoning by RS अग्रवाल, ठीक है ना। और एक और बुक खरीदनी है आपको, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ठीक है। ये 2 बुक्स खरीदनी है, अगर लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कौन से टॉपिक कहाँ से करने ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड मार्क कर रही हूँ ये आपको सारे के सारे RS अग्रवाल में से करने हैं, ठीक है। टिक वाले कहाँ से करने हैं, RS अग्रवाल में से, RS में से करने। क्लॉक्स एंड कैलेंडर आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ये RS में नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपके ये हैं कंक्लूजन और सिलॉजिज्म, ये MK पांडे में से करने हैं। अगर आप NK पांडे में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है वहाँ पे, ये सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है आपको। RS अग्रवाल वाले जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं तो वो पढ़ लेना, बता देते हैं टेबल कैसे बनाना है, ब्लड रिलेशंस का ट्री कैसे बनाना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। तो यहाँ से पढ़ लिया ना, ऐसा लगता है एक टीचर समझा रहा है आपको, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपका है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का। वोकैबुलरी करनी है थोड़ी, तो बहुत ज़्यादा तो हिंदू एनालिसिस में कवर हो जाएगी, बाकी आप लिस्ट भी याद कर सकते हैं। इसके लिए जो बुक मैं रिकमेंड करूंगी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पे SP बख्शी आती है, वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, ये सारा करके जाना है। ग्रामर, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे टॉपिक्स, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, सब कुछ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फ्रॉम वेयर टू बिगिन, स्टार्ट कहाँ से करें हम। देखिए सबसे पहले तो डेली करंट अफेयर सेशंस लगाने लग जाइए, डेली करंट अफेयर सेशन। यस, ये आपकी प्रेपरेशन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भरेगा। वो सेशन बहुत ही मोटिवेशनल होता है एंड इन्फॉर्मेटिव भी होता है। ये आपकी एक लय में सेट कर देगा आपको, एक रिदम ले आएगा आपकी स्टडीज़ के अंदर, एंड प्लस करंट अफेयर्स तो वो कवर करेगा ही। उसके बाद जनवरी में आप स्टार्ट कर दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 महीने बढ़िया सा मेरा कोर्स खरीदो, ठीक है। फिर आप यूनिवर्सल में से चाहे विली में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, फिर टॉट्स आ जाएगा, फिर साथ में स्टैटिक जीके के नोट्स बना लो। यूनिवर्सल की बुक्स कोई बात नहीं, एडिशन एनी एडिशन इज अवेलेबल इज अ गुड एडिशन, ठीक है। कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, एनी एडिशन इज अवेलेबल इज अ गुड एडिशन। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेकिंग स्टैटिक जीके नोट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नोट्स बना के रख दो, बाद में जब 2024 का जनवरी आएगा तब इसको रट्टा मारेंगे। नोट्स तो प्रिपेयर्ड है ना हमारे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग अगस्त के अंदर। देखो यार जून के अंदर तो ज़्यादा टाइम भी देना स्टार्ट कर दोगे तो ठीक है। यहाँ पर आप धीरे धीरे 2 आवर्स दे रहे हो अपने न्यूज़पेपर एनालाइज को। इवन अगर आप 1 आवर दे रहे हो, इवन अगर 1 to 2 आवर्स और दे रहे हो सब्जेक्ट को, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब 2 आवर्स करंट अफेयर्स को, 2 आवर्स एनी अदर सब्जेक्ट को, जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। सितंबर लॉजिकल रीजनिंग, ये सब हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स नवंबर में। अब देख रहे हो अगस्त के अंदर हम NLSAT का सिलेबस और AIAT का सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। और अगस्त के अंदर हम मॉक्स लेना स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, जो www.loggery.in पर अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम MHCT और DU का बचा हुआ सिलेबस करेंगे। DU के भी हमें तब तक तो टॉपिक्स पता चल जाएंगे, ठीक है। फिर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये करेंगे, एंड ये भी हम जनवरी तक इनका भी सिलेबस खत्म करके इनके मॉक्स देना स्टार्ट कर देंगे। गाइस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें कि आपको नोट्स बनाने, हर चीज़ के नोट्स जो है मोस्टली बुक के अंदर ही बना सकते हो आप। नोट्स का मतलब ये है कि अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, और जो पॉइंटर्स हैं उनके पॉइंटर्स साथ में बना लेने हैं, ताकि मैं बहुत ईजिली रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, डिफिकल्ट हैं, उनको भी मार्क कर लेना। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, वो। अब मैथ्स का क्वेश्चन याद आ गया कि मैथ्स करना है या नहीं। देखो यार MHCT में नहीं, NLSAT AIAT में नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमें क्लैरिटी आएगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। उसके लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए, राइट। सो गाइज अगर आप बुक करना चाहते हैं हमारा 1-on-1 सेशन, उस पर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। आप हमारा मेंटरशिप भी बाय कर सकते हैं। मेरी ईयरली मेंटरशिप है वो बाय कर सकते हैं। 2 years की मेंटरशिप जो है वो बाय कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्री में अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, इंस्टा पे आप हमें फॉलो करिए, @IamLoggery के नाम से हूँ वहाँ पे। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लॉगरी के नाम से हूँ। सब कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाता है। आप कमेंट भी करिए
बताइए ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं। प्लीज़ 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 डू कमेंट, मुझे पता चलेगा कि 2024 की भी मेरी कम्युनिटी है, फिर मैं आपके लिए और वीडियोस डालूंगी। बताइए आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल हेल्प यू। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, हेल्प यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।